भारत में अगर अमीरों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम अंबानी, टाटा और बिरला के आते हैं। लेकिन अब ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उन्हें भारत के वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम में शेयर मार्केट से करोड़ों कमाए हैं। वो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, ट्रेडर, फाउंडर एंड डीमार्ट के प्रमोटर है। डीमार्ट की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है, जिसके फाउंडर राधा किशन दमानी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बिना किसी बड़ी पूंजी के करोड़ों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया और ये साबित कर दिया कि कैसे जीरो से उठकर बुलंदियों को छुआ जा सकता है। आज हम इस वीडियो में मिस्टर राधा किशन दमानी की फुल स्टोरी जानेंगे और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो आए देखें मिस्टर राधा किशन जी की स्टोरी। राधा किशन दमानी का जन्म 1954 में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके फादर शिव किशन दमानी भी शेयर मार्केट में एक स्टॉक ब्रोकर थे। राधा किशन दमानी ने बीकॉम करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और एक बिजनेसमैन के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने से पहले मिस्टर दमानी बॉल बेयरिंग का एक छोटा सा बिजनेस करते थे, पर उनके फादर के डेथ के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में एक स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करना शुरू कर दिया। आर के दमानी ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि अगर उन्हें शेयर मार्केट से असली पैसा कमाना है तो उन्हें सिर्फ एक ब्रोकर होने के अलावा शेयर मार्केट में खुद के पैसे से ट्रेडिंग करने की भी ज़रूरत है। और फिर जल्द ही उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। आर के दमानी ने शेयर्स में ट्रेडिंग करके बहुत प्रॉफिट कमाया। वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रेडर है और डिफरेंट मार्केट स्विंग्स का यूज़ करके प्रॉफिट कमाने में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके बहुत पैसे कमाए, जो कि उस टाइम बिल्कुल कॉमन नहीं था। जिन लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या है ये नहीं पता, उनके लिए मैं बता देती हूँ। जनरली हम पहले शेयर्स बाय करते हैं एंड फिर सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर्स सेल किए जाते हैं एंड फिर उसे बाय किया जाता है। और ऐसे ही पता है कि नॉर्मली शेयर्स बाय करने के बाद शेयर्स के प्राइस जब बढ़ती है यानी ऊपर जाती है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। वहीं शॉर्ट सेलिंग में शेयर्स की प्राइस जब गिर जाती है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। जब किसी ट्रेडर को लगता है कि शॉर्ट स्टॉक गिर सकता है तब वो ट्रेडर उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अगर आप भी शॉर्ट सेलिंग से या इन्वेस्टिंग से शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर की लिंक दी गई है, तो जल्द से लिंक पे क्लिक करें एंड अपना अकाउंट ओपन करवा लें। हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था उसमें हर्षद मेहता ने बैंक के पैसे का यूज़ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया था।
हर्षद मेहता ने कुछ शेयर्स में हेवीली बाय करके उन शेयर्स को बहुत ऊंची प्राइस लेवल पे पहुंचा दिया था। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक को कुछ ही महीनों में के अंदर 200 रुपये से सीधा 9,000 तक पहुंचा दिया था। उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स उनके लगातार प्राइसेस का बढ़ने को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। उन स्टॉक्स को इतने ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए देखकर मिस्टर दमानी हैरान रह गए। उनको अच्छे से पता था कि हर्षद मेहता उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है और इतने देर तक इतने हाई वैल्यूएशंस पे ये शेयर्स टिक नहीं पाएंगे और जैसे ही हर्षद मेहता के फंड्स खत्म हो जाएंगे तो ये स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स को हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहा था उन स्टॉक्स में मिस्टर आर के दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। हर्षद उन स्टॉक्स को लगातार बाय कर रहा था और वही दूसरी ओर मिस्टर दमानी उन स्टॉक्स में लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। लेकिन मिस्टर दमानी को हर्षद के फंडिंग के बारे में पता नहीं था। इतने फंड्स हर्षद के पास कहां से आ रहा है इसकी उन्हें कुछ आइडिया नहीं थी। हर्षद कंटिन्यूअसली बैंक से बहुत सारा फंड्स ला रहा था और उन स्टॉक्स में हेवीली खरीदारी कर रहा था। इसलिए उन स्टॉक्स के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे थे और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके कारण मिस्टर दमानी को एक दो बार बड़े लॉसेस भी हुए थे। लेकिन जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ तब वो स्टॉक्स बड़े अमाउंट से गिरे थे एंड मिस्टर दमानी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद उनका नेटवर्थ काफ़ी बढ़ गया। इसके कुछ इयर्स बाद वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके सक्सेस हासिल किया है, उनसे इंस्पायर होके मिस्टर राधाकिशन दमानी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके मिस्टर दमानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जब बॉटम आउट हो जाते हैं, यानी कि बहुत चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होते हैं, तब वो उनमें खरीदारी करते हैं और पेशेंस रखकर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। मिस्टर दमानी ने अपना ज़्यादातर प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमाया है, पर जब ही उन्हें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर ट्रेडिंग करते हैं। 2001 में जब केतन पारेख ने स्कैम किया था और कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके हाई लेवल पर पहुंचा दिया था, तब ही मिस्टर दमानी ने शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपना के अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। मिस्टर दमानी ने वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे शेयर्स ईयर 2000 में ऑलमोस्ट 85 के एवरेज प्राइस पे बाय किए थे और अब भी उस शेयर की वैल्यू 3200 से भी ज़्यादा है। HDFC बैंक, गति, ब्लू डार्ट, सुंदरम फाइनेंस, जिलेट, इंडिया सीमेंट एक्सेट्रा ऐसे कई शेयर्स में उन्होंने कई गुना रिटर्न्स अर्न किया है। वे नॉर्मली अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को 5 to 10 इयर्स तक रखना पसंद करते हैं। मिस्टर दमानी को पहले से ही कंज्यूमर बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने कंज्यूमर बिजनेस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। डीमार्ट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने नवी मुंबई में कोऑपरेटिव स्टोर चेन अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी। उससे उन्हें रिटेल बिजनेस की बहुत नॉलेज मिली थी। फिर 2002 में उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की। बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, मिस्टर दमानी हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। 2001-2002 में जब रियल एस्टेट के प्राइस काफ़ी गिर चुके थे, उसका मिस्टर दमानी ने बहुत फ़ायदा उठाया
उन्होंने तब से ही डी-मार्ट के लिए अलग अलग प्लेसेस पे प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट कर दिया। तब उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज थाना एंड नवी मुंबई के आउटसाइड एरियाज में परचेज की थी। डी-मार्ट का कोई भी स्टोर मॉल में नहीं है और ज़्यादातर स्टोर्स उनके खुद के हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है एंड वो कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट्स दे सकते हैं। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों में ही मिस्टर दमानी अपनी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। डी-मार्ट के फर्स्ट 9 इयर्स में यानी 2011 तक सिर्फ 25 स्टोर्स थे एंड फिर रैपिड एक्सपेंशन करते हुए आज कुछ 234 स्टोर्स है डी-मार्ट के फुल इंडिया में। आज डी-मार्ट इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनी में से एक है। सिमिलरली 1995 में मिस्टर दमानी HDFC बैंक के एक बड़े शेयर होल्डर थे। तब कुछ इन्वेस्टर्स ने उन्हें पूछा कि मार्केट में बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो फिर आप HDFC बैंक के शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते जा रहे हो? कुछ साल बाद वो शेयर मल्टी बैगर बन गया और फिर उन इन्वेस्टर्स को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मिस्टर दमानी ने कंपनीज एंड स्टॉक्स का एनालिसिस करते करते ही सीखा है कि एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का काम होता है एक अच्छे इन्वेस्टर को ढूंढना, पर मिस्टर दमानी ने अच्छा बिजनेस ढूंढने के साथ एक अच्छा बिजनेस करके भी दिखाया है। मिस्टर राधाकिशन दमानी बहुत सिंपल रहते हैं। वे हमेशा वाइट शर्ट एंड वाइट ट्राउज़र पहनते हैं, जिससे उन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट भी कहा जाता है। मिस्टर दमानी इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है, जिनका नेट वर्थ $17.8 बिलियन का है। मिस्टर दमानी की स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो किसी बुक में भी ना मिले। तो ये थी मिस्टर राधाकिशन दमानी जी की स्टोरी। अब टाइम है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलरली शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे बिजनेस मंत्र शेयर करूंगी जो आपको बिजनेस करके आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो कि होगा मेरा बोनस टिप। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, सेकंड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, थर्ड डेली डिस्काउंट, फोर्थ भेड़ चाल से दूर रहो, फिफ्थ बाय लो सेल चीप, सिक्स्थ गो लोकल, सेवेंथ नो फ्रिल्स, एथ वैल्यू योर पीपल। ये है कुछ मंत्रस अच्छा बिजनेस चलाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।